आप सबको एक बार प्यार से सब लोग बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। सुरेश भैया आप तो अद्भुत कह दिया भैया। ये आपका प्रसाद है, वहां से लोग बोलते हैं सनातन धर्म को जगाया जाए। मैं 2 बार गुस्सा आई है मुझे इस बात पे कि सनातन धर्म को जगाया जाए। बहुत से लोग आके बोलते थे। एक बार तो प्रयागराज जब महाकुंभ लगा था, जब 200 किलोमीटर दूर ट्रैफिक लगी रहती थी, मैं बोला अब जगाने की जरूरत नहीं है तो भाग रहा है। और दूसरी बार परानुपुर की कथा में जब लोग आते थे बोलते थे सनातन धर्म के लिए कुछ करो, मैं बोला अब कुछ न करवावा, इतना भीड़ यह है कि हम खड़ा हो कथा सुनाता है। और एक आज रात 11 बजे अब जाग नहीं तो रतियों में सनातन धर्म जागे लागा है। तो सनातन धर्म को जगाने की जरूरत नहीं, अब इसको ये दिखाया किया जाए कि अब बैठ के कथा सुना जाए जैसे आप लोग सुन रहे हैं। और हमारे भाई जो वॉलंटियर क्या राम भक्त राम कार्य में जो लगे हुए हैं, जो माधव सरकार के कार्य में लगे हुए हैं, जो इनका अनुशासन जो है मैं देख रहा हूँ, ये जिस अनुशासन से अपने कार्य में लगे हुए हैं, ये हमारे परानुपुर की कथा की याद दिला दे रही है कि जैसे लोग वहाँ पे लाखों की भीड़ रहती थी, लेकिन लोग जो आते थे उनको अच्छे से बैठाना, उठाना, बातचीत करना, ये बहुत अच्छा लगा आपका। और 11 बजे रात को तो ये मैं फिर से बहुत बोलता हूँ अद्भुत है, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। और मैं जब जाऊँगा अपने राघव सरकार और हनुमान जी महाराज के पास, जब बैठूँगा उनसे, जब उनका पूजा पाठ करूँगा, तो अपने सुरेश भैया के लिए उनसे प्रार्थना जरूर करूँगा, भैया को इतनी शक्ति दे कि जब अगली बार हमका बुलाओ तो 20 मिनट लागे, इतनी भीड़ रहा हुआ यहाँ तक पहुँचेंगे। और हमारे महाराज श्री ऐसे कथावाचक तो मैंने पहली बार देखा भाई, इतने ओजस्वी और तेजस्वी, मैं तो सुनते सुनते रोम रोम खड़े हो जाते हैं कथा सुनते सुनते। और महाराज श्री से मैं भी ये भी चाहता हूँ कि आप परानुपुर कब आ रहे हैं। और यही आपका यही स्नेह, यही भाव हमारे परानुपुर वाले भी दिखाएंगे। और अभी मैं आ रहा था कार पे, तो हमारे बड़े भैया हैं, दिल्ली के बड़े व्यवसायी हैं, तो इनसे बोले कि भैया क्या हुआ, केहू तो का पहचानी? हमके भैया आप गलत समझाता है, प्रतापगढ़ वाले कम पहचाना थे, हुआ वाले ज़्यादा पहचाना थे। और जब भैया यहाँ पे आए फिर से पूछे कि क्या यार कुछ भीड़ हुई, हमके वो महाराज जो न है इंद्रेश महाराज जी यहाँ हैं, तो भैया हमारे बोले कि इंद्रेश उपाध्याय जी, हमके उन्होंने से बड़ा आएगा। हमके आप देखिए जगह ना रही हुआ, बैठे के बाद ही देखे हुआ कैसे कैसे। और जब हम पहुँचे तो हम देखा थी बैठी कहाँ। और महाराज जी मैं कभी भी व्यासपीठ में हमेशा नीचे बैठ के सुनता हूँ, लेकिन कभी कभी आयोजक ऐसे मिल जाते हैं कि जिसके सामने भगवान भी हार जाते हैं, तो मैं तो भगत हूँ, तो यहाँ पे बैठना पड़ा। भैया का भाव इतना अच्छा है। और एक महाराज जी ने भी पूछा था कि आनंद बाबू खाते क्या हैं, तो महाराज जी वही तो नहीं करी थी, बस 24 घंटा में एक बार खाना खाई थी बस। और इसका राज यही है, मैं 24 घंटे में एक बार भोजन करता हूँ, 2 से 3 या 4 बजे के आसपास। सूर्यास्त के बाद मैं भोजन ग्रहण नहीं करता हूँ, लेकिन यूपी में ये प्रचलन छोड़ दी थी, केवल महाराष्ट्र में हमरे रहा था बस। तो बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आरती का समय हो रहा है, टाइम हो रहा है, और आप सब हमारे हृदय में बसे हुए हैं। 2028 में संभवतः हमारे यहाँ पे शिव महापुराण कथा होगी, और प्रदीप मिश्रा जी की आप सब सीहोर वाले को जानते हैं। और उसके पहले मैं महाराज जी से भी निवेदन करूंगा अभी कि हमारे यहाँ पे 2027 में भी हमको समय दें, और एक राघव सरकार की कथा कहें, क्योंकि हम राघव वाले ही हम। और लेकिन आजकल माधव वाले ज़्यादा प्रेम करता है। एक बार हम मुंबई से आए और जाए के रहा राघव सरकार में, और बीच में बैठा लें माधव सरकार। 2 घंटा कब बीत गया पता नहीं चला। राघव सरकार वाले से फोन करता है, कल भैया कहाँ पहुँचा, आरती का समय होता है। तो सरकार से इच्छा है कि आप आइए एक बार परानुपुर में धाम में, और अपनी ओजस्वी और तेजस्वी वाणी से हम सबको भी प्रज्वलित कीजिए। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, व्यासपीठ को नमन करते हुए आप सबको सादर प्रणाम। जय श्री राम। अभी